ठीक है, आपने तो यहाँ पर आपने भी चुनौती दी डाली सीधी सीधी। ठीक है, सीधे रुक करता हूँ यहाँ पर समाजवादी पार्टी का आरिफ हबीब का। अरे भाई क्या बोलेंगे महपूर चर्चा पर? सभी को नमस्कार जी बोलिए। हाँ है, अनम्यूट है आपका, जी। बोलिए बोलिए। हाँ जी तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, एक अनुभव है। जी राम पुनियानी जी इस देश के बहुत ही अच्छे विश्लेषक रहे हैं। जी उन्होंने जी कहा था 1990 के दशक में हिंसा के कारण, सांप्रदायिक हिंसा के कारण एक पार्टी को बढ़त मिली थी, और जो 2002 में गुजरात के दंगे के बाद भारतीय जनता पार्टी थी। और नफरत का जो एजेंडा है वो लगातार एक दल को सत्ता के तरफ ले जाता दिख रहा है। इसलिए नफरत की बात लगातार की जा रही है। अगर आईएचएल की रिपोर्ट आप देखेंगे जो 2024 में आई है, जो मानवीय कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो भारत के अंदर 2014 के बाद 74% हेट स्पीच के मामले बढ़ गए। अब हैदराबाद के भाई हमारे क्या कहते हैं, 2012 में वो एक बयान देते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो हम ये बताते हैं, और उनको एफआईआर होती है, जेल जाते हैं। डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट का कोर्ट उनको छोड़ देती है। देखिएगा कितने ऐसे लोग आज भी जेलों में बंद हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मुकदमा प्रोसीडिंग में नहीं आ रहा है, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल हो रही, और वो सालों से बंद है, लेकिन ऐसे लोग छोड़ दिए जाते हैं। और फिर उसी मुकदमे को, उसी बयान को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी के एक निलंबित, अब तो निलंबित नहीं है, निलंबित हो गए थे, लेकिन कुछ ही 6-7 महीने के बाद उनको मेरे ख्याल से पार्टी ने वापस ले लिया था। उन्होंने इस पे हाय अल्लाह खड़ा कर दिया। तो ये सब मिली जुली साजिश है इन लोगों की। ये नफरत को बढ़ावा दे करके आगामी जिन विधानसभाओं में इलेक्शन है वहां पर वो प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को, नफरत फैला करके चुनाव जीतने का एक साधन हो गया है ये। मैं पूछना चाहता हूं अकबर ओवैसी से, और उनके भाई तो बैरिस्टर हैं, न्याय के बहुत बड़े जानकार हैं, कैसे उनका भाई इस तरह का बयान दे दिया? क्या है उनकी पार्टी का विचार? किस विचार के तहत पार्टी चला रहे हैं? कोई तो विचार होगा। इस भारत देश के अंदर रहने वाले लोग सब एक हैं, सबने मिलकर के अंग्रेजों से गुलामी से निजात दिलाई थी। किसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि हम 15 मिनट के लिए हटा लीजिए, तो वो कहते हैं कि आप 5 मिनट ही दे दीजिए, नागा साधु ही आएंगे और आपको समझा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे। आप किसको कह रहे हैं? भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं। वही लोग जिनके टैक्स से महाकुंभ भी होता है, जिनके टैक्स से रमजान और ईद भी होती है देश के अंदर, जिनके टैक्स से सड़कें साफ होती है, जिनके टैक्स से विकास के काम होते हैं, जिनके टैक्स से भारत को विकसित किया जाता है, वही हिंदू मुसलमान है जो भारत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये लोग उनके खिलाफ ही बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मिला जुला मामला है, तुम ऐसे कहोगे तो हम ऐसे कहेंगे। नफरत की पराकाष्ठा की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं देश को, और ये दोनों लोग मिलजुल करके अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं, जिसमें देश का नुकसान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूं, दोनों तरफ के लोगों को, कि ऐसे किसी भी लोगों के बहकावे में आप ना आए। टी राजा 105 मुकदमे हैं, जिनको 2020 में फेसबुक ने अपने तमाम सोशल मीडिया से बैन कर दिया था। डॉक्टर साहब ने उस पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया। डॉक्टर साहब ने बहुत घुमा दिया, वही नफरत वाली बात फैलाई सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों को। आजम खान हेट स्पीचर है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आजम खान हेट स्पीचर है? अतीक अहमद हेट स्पीचर है? एक हेट स्पीचर जो 105 मुकदमा जिसके ऊपर है, जिसको फेसबुक ने बैन किया, वह व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है इस देश के अंदर, तो निश्चित रूप से आईएचएल की रिपोर्ट को गंभीरता पूर्वक लेना पड़ेगा इस देश के लोगों को। मैं आग्रह करना चाहूंगा दोनों तरफ के लोगों को, देशवासियों से, कि ऐसे लोगों के बयानों पर कोई भरोसा न करे, और अपनी नफरत, मैं एक सेकंड में कहकर के बात खत्म करूंगा, नफरत की भाषा को तोड़िए, मोहब्बत की भाषा को जोड़िए।
भाषा ऐसी बोलिए जिससे मोहब्बत पैदा हो, नौमान पैदा हो। ठीक है, चलिए विकास